हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 1 लेक्चर 2। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये उसी का एक्सटेंशन है। तो देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं इस फॉर्मेट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप लोगों ने क्लास 11 में बनाया था, आपको याद होगा। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम डेबिट में लिखते हैं और सारी इनडायरेक्ट इनकम हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो हमारा जो आंसर आता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड होता है। तो ये एक्सटेंशन है, मतलब उसी के आगे का पार्ट है। इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। तो अगर आप लोगों ने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब होता है, सारे एक्सपेंसेस को हमें डेबिट करना है और इनकम को क्रेडिट करना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस हमारे डेबिट होंगे और इनकम होगी क्रेडिट। इनकम हमें क्रेडिट करनी है। अब एक पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेस क्या होते हैं और इनकम क्या होती है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं तो जो भी चीज़ें हमें पार्टनर्स को पे करनी है वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंसेस हैं। जैसे कि पार्टनर ने कैपिटल लगा रखा है तो उस पर हम इंटरेस्ट देंगे तो वो एक्सपेंस है, सैलरी देंगे वो भी एक्सपेंस है, कमीशन देंगे वो भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। और कोई भी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी। पार्टनरशिप फर्म की इनकम बस एक ही होती है, अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की है उस पर अगर पार्टनर इंटरेस्ट दे रहा है फर्म को तो वो हमारी इनकम है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं इस फॉर्मेट को कि क्रेडिट तो बस एक ही चीज़ होनी है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये क्या होगी, हमारी इनकम होगी। और बाकी सब क्या है, हमारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब हमारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है। अब हम पहले बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। उस नेट प्रॉफिट को हमने सबसे पहले यहाँ पे ट्रांसफ़र किया। अब नेट प्रॉफिट में से आपको 3 चीज़ें माइनस करनी होती हैं। ये इस साल के बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी आया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, चॉइस में था। तो नेट प्रॉफिट में से हमें 3 चीज़ें माइनस करनी होती है। 3 चीज़ें वो हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे। अगर हम कभी माइनस करना भूल जाते हैं तो उसे हम पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या क्या है वो चीज़, मैनेजर्स कमीशन। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। मैनेजर्स कमीशन 2 तरीके से होती है, एक बिफोर होती थी और एक आफ्टर चार्जिंग होती थी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो एक होता है हमारा बिफोर चार्जिंग और एक होता है हमारा आफ्टर चार्जिंग। देन रेंट, अगर हम कहीं रेंट पे कर रहे हैं और हमारा जो बिज़नेस है वो रेंटल प्रॉपर्टी पे है तो वो माइनस होगा। और एक माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हमने लेक्चर नंबर 1 में भी की थी। ठीक है। जब फर्म जो है वो पार्टनर से लोन लेगा तो उस लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और वही इंटरेस्ट ऑन लोन हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट में से तीनों चीज़ें सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम जो वैल्यू आएगी उसे बाहर लिखेंगे। उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे अमाउंट वाले कॉलम में। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 पार्टनर्स हैं, तो अगर 2 पार्टनर्स हैं तो ए की ड्राइंग्स ए में हम पुट करेंगे और बी की ड्राइंग्स हम बी में पुट करेंगे। दोनों का टोटल हम बाहर पुट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जब हम क्वेश्चन करेंगे देन मैं आपको बताऊंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिमिलरली ए का ए में लिखेंगे, बी का बी में लिखेंगे एंड देन वैल्यू को बाहर लिखेंगे। कमीशन, प्रॉफिट्स, सैलरी, रिजर्व, ये सब पुट करने के बाद हम राइट साइड के टोटल में से लेफ्ट साइड का टोटल माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट देंगे जो भी रेशियो हमें गिवन होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेनली क्या है, एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। ठीक है। और फिर लास्ट में प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। तो अब इसके थोड़े से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। टीएस गरेवाल के क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास बुक है तो उसमें मिल जाएंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए's कैपिटल इज 1 लाख एंड बी's कैपिटल इज 60,000. Interest on capital is payable 6% per annum. B is entitled to a salary of 3,000 per month. Profit for the current year before interest and salary is 80,000. Prepare profit and loss appropriation account. तो जैसे आप लोगों को फॉर्मेट आंसर शीट में बने बनाए मिलेंगे, वैसे मैंने भी अपने लिए फॉर्मेट बना के रखा है। तो हम सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करेंगे।
तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ बना हुआ है। एग्ज़ाम में आपके पास भी लेजर का फॉर्मेट बना हुआ आएगा, तो जस्ट आपको भी यही करना है कि उस पर ऊपर हेडिंग डालनी है एंड सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट लिखना होता है। नेट प्रॉफिट हमें गिवन है कि 80,000 है, तो हम यहाँ पुट करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में चेक कर लेंगे वो 3 एडजस्टमेंट जो मैंने बताई थी जो नेट प्रॉफिट में से माइनस होती हैं वो है या नहीं है। ना तो यहाँ मैनेजर्स कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन लोन है, ना हमारे पास क्या है, रेंट है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा हम नेट प्रॉफिट की वैल्यू को पुट कर देंगे 80,000। जो वैल्यूज़ गिवन है, जो एडजस्टमेंट गिवन है उसे पुट कीजिए, जो नहीं गिवन उसे नहीं पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन है और सैलरी गिवन है, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट 1 लाख का 6% कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट कैपिटल पे निकला है तो 1 लाख का 6% आएगा 6,000, और ऐसे ही 60,000 का कैलकुलेट करेंगे। 60,000 का 6% आएगा 3,600। ठीक है, इसे हम पुट करेंगे, हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट आया है 6,000, फॉर्मेटिंग ऐसे ही रहेगी, फॉर्मेटिंग में चेंज मत कीजिएगा। बी का इंटरेस्ट आएगा 3,600, तो ये टोटल आ गया हमारा 9,600। अब हम सैलरी पुट करेंगे। हम सैलरी किसे दे रहे हैं, हम सैलरी बी को दे रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू बी सैलरी, और सैलरी है 3,000 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3,000 इंटू 12। अगर एक महीने की सैलरी 3,000 है तो पूरे साल की कितनी आएगी हमारी, 36,000। बस यही 2 एडजस्टमेंट है, हमने पुट कर दिया। अब आंसर कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, इधर का तो 80,000 आएगा, और जो बड़ा टोटल होता है दोनों साइड वही लिखते हैं, हम 80,000 ही लिखेंगे। माइनस कीजिए 80,000 में से 36,000 है 9,600, तो 80,000 में से 36,000 माइनस करोगे एंड देन 9,600। तो हमारा आंसर आएगा 34,400। इसे हम पुट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे टू प्रॉफिट 34,400। अब ये प्रॉफिट ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। यहाँ हमें कोई रेशो गिवन नहीं है। अगर हमें कोई रेशो गिवन नहीं होगा तो इसे बराबर बांट देंगे। तो 34,400 बराबर बटेगा तो कितना आएगा हमारे पास, 17,200 एंड 17,200। तो ये होगा हमारा आंसर। 2 ही एडजस्टमेंट थी, हमने नेट प्रॉफिट को पुट किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को पुट किया, राइट और लेफ्ट का टोटल करके माइनस कर दिया। जो आंसर आया वो होगा हमारा प्रॉफिट। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा आप डिफिकल्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:2:1. The capitals of the partners were 5 lakh, 5 lakh and 2,50,000. Interest on capital 10%, salary 2,000 per month. The profit for the year, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आफ्टर डेबिटिंग Z सैलरी वह 4 लाख। हमें हमेशा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो बिफोर वाला होना चाहिए। तो यहाँ कौन सा प्रॉफिट है, आफ्टर वाला है, तो हम क्या करेंगे, आफ्टर वाले प्रॉफिट को पहले बिफोर बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास प्रॉफिट है 4 लाख, जो चीज़ आफ्टर होगी उसे ऐड कर देंगे। जो भी चीज़ आफ्टर होगी उसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या आफ्टर है, आफ्टर सैलरी है, तो हम क्या करेंगे, इस केस में सैलरी को ऐड कर देंगे। सैलरी है हमारी 2,000 पर मंथ, हमें पता है कि हमें 2,000 नहीं लिखना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है 2,000 इंटू 12, तो हमारा आंसर आएगा 24,000। तो सही प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा, 4,24,000। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा जो प्रॉफिट लिखते हैं वो बिफोर वाला लिखते हैं। कोई भी अगर प्रॉफिट आफ्टर वाला है तो जो भी चीज़ आफ्टर है उसे ऐड कर दो। जैसे यहाँ क्या आफ्टर था, यहाँ सैलरी आफ्टर थी ना, तो हमने क्या किया, हमने सैलरी को ऐड कर दिया। अब हम पुट करेंगे यहाँ बाय नेट प्रॉफिट, जो हमने प्रॉफिट सही किया है वो वाला नेट प्रॉफिट हम पुट करेंगे। बाय नेट प्रॉफिट 4,24,000।
अब हमें क्या पुट करना है, हमें इंटरेस्ट निकालना है और हमें सैलरी पुट करनी है। अब ये नहीं है कि सैलरी यहाँ नहीं पुट करेंगे, हमने ऐड इसलिए करी है ताकि हम यहाँ पुट कर सकें। तो हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आप सबको कैलकुलेट करना आता होगा, एक ज़ीरो कम करना है बस। तो 50 और 25,000, एक्स वाई और जेड। 50,000 और 25,000, तो ये टोटल आ गया हमारा 1,25,000। ठीक है, अब हम पुट करेंगे सैलरी, 2 Z's सैलरी। Z की सैलरी है हमारे पास 24,000। बस यही दो एडजस्टमेंट थी। अब क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे, दोनों साइड का टोटल 4,24,000 और 4,24,000। तो इधर प्लस करोगे तो 1,49,000 आएगा, माइनस करोगे 4,24,000 में से 1,49,000, तो यहाँ लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड। सो 4 लाख माइनस 1,25,000 विल बी 2,75,000। ठीक है, अब इस 2,75,000 को किस रेशियो में बांटेंगे? पिछले क्वेश्चन में रेशियो नहीं था, इस क्वेश्चन में रेशियो है, तो जो रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 2,75,000 इंटू 2/5। 5 कैसे आया? 2 + 2 + 1। दूसरे वाले का भी वही आएगा, तो हम थर्ड वाले का कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,10,000 एंड 55,000। तो क्या चेंज था इस क्वेश्चन में? यहाँ प्रॉफिट आफ्टर वाला था, हमने क्या किया, आफ्टर से पहले उसे बिफोर बनाया। देखिए, क्लास 12 में कंटिन्यूस अकाउंट्स की स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंटिन्यूसली नहीं पढ़ोगे, अगर आपको लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में मान लो 5 दिन की छुट्टी मिल गई, उसमें हमने कर लिया, नहीं हो पाएगा। अकाउंट्स इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आपको पूरे ईयर प्रिपेयर करना है। अगर आपने नवंबर तक अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपने चीज़ों को पेंडिंग रखते रहे और चीज़ें समझ नहीं आई और फिर लास्ट मोमेंट में उसे स्टडी किया, तो सिर्फ कन्फ्यूजन होता है और वहाँ पे हम अच्छे से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो 1 स्टेप एट अ टाइम और 1 डे एट अ टाइम लीजिए और थोड़ा थोड़ा रोज़ का प्रैक्टिस, एक एक टॉपिक करते जाइए, तो आपकी अकाउंटेंसी आराम से नवंबर तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक एडजस्टमेंट अलग थी इसमें, आफ्टर डेबिटिंग, तो याद रखना है अगर प्रॉफिट आफ्टर डेबिटिंग होगा तो क्या करना है, पहले उसे बिफोर बनाना है, जो चीज़ आफ्टर होगी उसे ऐड करना है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, ये भी इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। हमें कैपिटल्स गिवन है, हमें इंटरेस्ट लगाना है, सैलरी देनी है टू अमित एंड विजय, प्रॉफिट्स का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:2, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन। अब यहाँ प्रॉफिट कौन सा है हमारे पास? यहाँ प्रॉफिट हमारे पास बिफोर ही है। अगर बिफोर ही है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे बाय नेट प्रॉफिट 2,16,000। फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब 2 पार्टनर्स हैं यहाँ, अमित और विजय। इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट है? 10% है। कैपिटल्स हैं 20,000 और 2 लाख और 1,50,000। तो हमारा इंटरेस्ट आएगा 20,000 और 15,000, टोटल आ जाएगा 35,000। सैलरी पे कर देते हैं, टू सैलरी अब दोनों को देनी है तो हेडिंग डाल के लिखेंगे टू सैलरी। अमित की कितनी है? 2,000 पर मंथ, मंथ है तो फिर से ईयर बनाओगे 2,000 × 12, और विजय की है 3,000 पर मंथ, तो 3,000 × 12, ये आएगा 24,000 और 36,000। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन है। मैंने आप लोग को बताया था एक ही इनकम होती है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो उसे यहाँ पुट करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमित की गिवन है हमें 2,200 और विजय की गिवन है हमें 2,500, तो ये आ गया 4,700। अब टोटल कर लेते हैं, ऑब्वियसली इधर का ही ज़्यादा होगा। टोटल आ रहा है 2,20,700।
2,20,700। अब 2,20,700 में से माइनस करेंगे कि 60 और 70, 80, 90, 95,000, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2,20,700 माइनस 95,000, तो हमारा आंसर आएगा 1,25,700। इसे लिखेंगे टू प्रॉफिट 1,25,700 अमित और विजय में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो गिवन है हमें 3:2, तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1,25,700 इंटू 3/5, 75,420, और दूसरा आएगा हमारा 50,280। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूरा हो गया है, बट अभी ये रिपीट होगा एक और टॉपिक के साथ। उससे पहले हमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना है जो 3 मार्क्स में हमारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई सारी उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर माय वीडियोस एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।